कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की 76वीं बरसी आज अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी के हवाले से मुख्तलिफ तकारीब मुनक्किद होंगी, जिसमें बाबाए कौम को इनकी शानदार खदमात पर खराज अकीदत पेश किया जाएगा। बाबाए कौम की बरसी के मौका पर इनके मज़ार पर कुरान खानी होगी। बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 76वीं बरसी पर वज़ीर सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान तिसूरी ने मज़ार कायद पर हाजिरी थी। गवर्नर सिंध कामरान तिसूरी ने मज़ार कायद पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कायद के मज़ार पर आकर फातिहा की। अल्लाह ताला हमें कायद-ए-आज़म के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि आज गवर्नर साहिब काबीना के साथ कायद के मज़ार पर खराज अकीदत पेश करने हाजिर हुए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें प्यारा मुल्क पाकिस्तान दिया। सदर मुमलिकत और वजीर आजम पाकिस्तान ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को शानदार खिराज अकीदत पेश किया है। बाबा कौम की 76वीं बरसी के मौके पर अपने पैगाम में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक दूरअंदेश रहनुमा थे, जिन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक झंडे तले मुत्तहिद किया। उन्होंने कहा कि पूरी कौम को उनकी अनथक जिद्दोजहद और हक़ खुदरादियत के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म पर फख्र है, जिसने लाखों मुसलमानों के किस्मत संवारी। हम बरे सगीर के मुसलमान एक अलहदा वतन के क़याम के लिए उनकी कोशिशों के इंतहाई मकरूज़ हैं, जहाँ वो बाइज़्ज़त तौर पर अपने सियासी, सकाफती और मजहबी हुकूक के साथ जिंदगी गुजार सकें। उनका कहना था कि कायद-ए-आज़म ने अपनी अनथक जिद्दोजहद की बदौलत करोड़ों मुसलमानों की तकदीर बदल दी। पाकिस्तान के लिए कायद-ए-आज़म का विजन बुनियादी तौर पर जमहूरी था। कायद-ए-आज़म एक ऐसी रियासत के ख्वाह थे जहाँ तमाम शहरी कानून के सामने बराबर हों। बानी पीटीआई ने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट समेत किसी भी फरीक से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहा हूँ। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई ने कहा कि 6 पार्टी रहनुमाओं को एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत की इजाजत दे रखी थी। हमें इजाजत मिले या ना मिले, 21 सितंबर को लाहौर में जलसा करेंगे। अली अमीर गंडापुर के बैरान से बगावत का तासुर जाता है। सहाफ़ी के सवाल पर बानी पीटीआई ने कहा कि अली अमीर गंडापुर ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की। अली अमीर गंडापुर के साथ खड़ा हूँ। एक और सहाफ़ी ने सवाल किया कि अली अमीर गंडापुर की तकरीर पर आपके पार्टी रहनुमा माफिया मांग रहे हैं, जिस पर बानी पीटीआई ने कहा कि अली अमीर गंडापुर के बैरान पर माफी मांगने वाले बुज़दिल और डरपोक हैं, इनको पार्टी में नहीं होना चाहिए। नए अदालती साल पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की गुफ्तगू पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वजाहती एलामिया जारी कर दिया गया। एलामी में कहा गया है कि वजीर कानून के साथ मुलाकात में अटॉर्नी जनरल और जस्टिस मंसूर भी मौजूद थे। जस्टिस फायज़ ईसा के साथ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में रिपोर्ट किया गया। सेक्रेटरी चीफ जस्टिस मुश्ताक अहमद के मुताबिक नए अदालती साल की तकरीब के बाद मेहमानों को चाय पर बुलाया गया था। चीफ जस्टिस फायज़ ईसा से सहाफ़ी ने तौसी से मुतालिक सवाल किया। चीफ जस्टिस ने जवाब में कहा, कई माह पहले वजीर कानून मुलाकात के लिए आए थे। काजी फायज़ ईसा ने कहा कि वजीर कानून ने बताया हुकूमत चीफ जस्टिस की मुद्दत मयाद 3 साल करने पर गौर कर रही है। N171 रहीम खान 3 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया, जिसके बाद पोलिंग कल को मुकम्मल कर ली गई। हल्का N171 रहीम खान 3 में ज़िमनी इलेक्शन 7 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मखदूम ताहिर राशिदुद्दीन और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हसन मुस्तफा एडवोकेट के दरमियान सख्त मुकाबला है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हल्के में कुल 5,26,973 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 2,88,113 और ख़वातीन वोटर्स 2,38,860 हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन मुमताज मुस्तफा एडवोकेट के इंतकाल पर यह नशिस्त खाली हुई थी। दूसरी जानिब N171 में पुरअमन ज़िमनी इंतखाबात के इनेकाद के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अमरीकी रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस पहले सदारती मुबाहिसे में आमने सामने आ गए। सदारती मुबाहिसे का आगाज करते हुए कमला हैरिस ने कहा कि हमेशा मिडिल क्लास तबके की बेहतरी के लिए आवाज उठाई। मेरे पास मुआशरे से मुतालिक परेशान अमरीकियों की मदद का प्लान है। कमला हैरिस का कहना था कि अमरीकी चाहते हैं कि मुल्क को मुत्तहिद करने की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप के दौर में वापस नहीं जाना चाहते। ट्रंप के दौर में हर तरफ अफरा तफरी थी। ट्रंप के पास कोई प्लान नहीं। साबिक सदर और रिपब्लिक सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि गुज़श्ता चंद साल में अमरीकियों को महंगाई का सामना करना पड़ा। मेरे दौर में मतवसत तबका खुशहाल था। बाइडन और कमला ने मुल्क को तबाह किया। मेरे दौरे हुकूमत में अफरात ज़र नहीं था, उनके दौर में अफरात ज़र सबसे ज्यादा है। कमला हैरिस ने जो बाइडन के मुआशी प्लान की कॉपी की।
वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन के लिए अहम खबर। फाइनेंस डिवीजन ने पे एंड पेंशन कमीशन 2020 की सिफारिश पर वफाकी मुलाजमीन के पेंशन रूल्स में 3 अहम तरमीम कर दी। ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक शरीक हयात की वफात या फिर अहल ना होने की सूरत में बाकी मानदा अहल फैमिली मेंबर्स को पेंशन की मुद्दत को ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक महदूद कर दिया गया। अगर मुतवफ़ी पेंशनर का बच्चा माजूर हो तो इसे ताहयात पेंशन मिलेगी। अहल बच्चे की सूरत में अमूमी फैमिली पेंशन 10 साल तक या बच्चे की उम्र 21 साल तक होने तक मिलेगी। स्पेशल फैमिली पेंशन में की गई तरमीम के तहत पेंशन वसूल करने वाले शरीक हयात की वफात या अहल ना रहने की सूरत में फैमिली मेंबर्स को 25 साल तक पेंशन मिलेगी। आर्म फोर्सेज और सिविल आर्म फोर्सेज के तमाम रैंक्स के लिए पहले से मौजूद पेंशनर्स के लिए पेंशन की शरह में 50% इजाफा किया गया। ये पेंशन अहल वारसों को ट्रांसफर की जा सकेगी। तीसरी तरमीम के तहत रज़ाकाराना रिटायरमेंट के लिए मुलाजमीन को पेनल्टी लगेगी। नई तरमीम के मुताबिक अगर कोई मुलाजिम 25 साल सर्विस के बाद रज़ाकाराना तौर पर रिटायरमेंट देगा तो इसे पेंशन में कटौती का सामना करना पड़ेगा। विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। जराये के मुताबिक काबीना का इजलास वजीर आजम शहबाज शरीफ की मसरूफियात के बायस मुलतवी किया गया है। जराये का कहना था कि आज होने वाले विफाकी काबीना इजलास में मुल्की सियासी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाना था। साबिक खातून अव्वल बेगम कुलसूम नवाज को दुनिया से रुखसत हुए 6 बरस बीत गए। बेगम कुलसूम नवाज 29 मार्च 1948 को अंदरूने लाहौर के कश्मीरी घराने में पैदा हुई। गामा पहलवान की नवासी कुलसूम नवाज ने उर्दू अदब में PhD की डिग्री हासिल की। कुलसूम नवाज ने 2 कुतुब भी तस्नीफ की। 1971 में कुलसूम की शादी साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से अंजाम पाई। अक्टूबर 1999 में नवाज शरीफ जब पाबंद सलासल थे तो कुलसूम नवाज ने परवेज मुशर्रफ की आमरीत का डट कर मुकाबला किया। पार्टी सदारत का बोझ कंधों पर उठाया और मुस्लिम लीग की डूबती कश्ती को सहारा दिया। अपोजिशन जमातों को ये चर्चा करने पर कुलसूम नवाज को मादर जमहूरियत का खिताब दिया गया। मियां नवाज शरीफ की नहली के बाद कुलसूम नवाज एक बार फिर सियासी मैदान में उतरी, लेकिन गले के कैंसर ने उन्हें ज्यादा मोहलत न दी और मौत और हयात की कशमकश में मुब्तला रहने के बाद 11 सितंबर 1918 को खालिक के हकीकी से जान गई। तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ इलाकों में जलसों के ऑप्शन पर गौर शुरू कर दिया। PTI जराये के मुताबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। इजलास में कौमी असम्बली में पार्टी क़यादत और एबेनीज की गिरफ्तारी पर बहस की गई। जराये का कहना था कि इजलास के दौरान मुतफ़क्का फैसला हुआ कि वफाक के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। पार्लिमानी पार्टी इजलास के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में जलसों के ऑप्शन पर भी गौर किया गया। जराये के मुताबिक इजलास में अरकान ने वज़ीर आला से सवाल किया कि आप कल रात कहाँ थे। उन्होंने जवाब दिया कि सरकारी हुकाम के साथ मीटिंग थी। कल रात किसी ने कहीं पर जबरदस्ती नहीं बिठाया। मामूल का इजलास था, लेकिन जैमर की वजह से राब्ता न हो सका। अहम मुलाकात थी, इसलिए वक्त ज्यादा लगा। वज़ीर आला ने अरकान असम्बली से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि जलसे में जो खिताब किया उससे पीछे हटूंगा, ना ही मुआफी मांगूंगा। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला को यकीन दहानी कराई कि जलसे में आपने जो मौक़िफ़ अपनाया था उस पर आपके साथ खड़े हैं।
स्पीकर कौमी असेंबली एजाज सादिक ने बड़ा फैसला करते हुए पार्लियामेंट हाउस के गेट पर होने वाली अरकान असेंबली की गिरफ्तारियों पर सख्त एक्शन ले लिया। स्पीकर एजाज सादिक ने सार्जेंट एट आर्म्स अशफाक अहमद की सरबराही में खुसूसी कमेटी कायम कर दी। स्पीकर ने हिदायत की कि कमेटी पार्लियामेंट हाउस के तमाम कैमरों के फुटेजेस का मुकम्मल जायजा ले। कमेटी 48 घंटे में सारे वाक़े की मुकम्मल रिपोर्ट जमा कराए। सरदार एजाज सादिक ने फैसला किया कि पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल करने वालों से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। इस्लामाबाद इंतजामिया पुलिस समेत जो भी महकमा तौहीन पार्लियामेंट का मुर्तकब है, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पार्लियामेंट हाउस के बिजली बंद किए जाने की वजूहात का भी जायजा लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं मायरा इम्तियाज।